एनटीपीसी तिलाईपाली का कोयला खदान है और आग कोयले में धधक रही है। पहले यहाँ जंगल था, जंगल के बाद यहाँ ओपन कास्ट कोयला खदान है। कई बार इस गैस के प्रभाव से लोगों की मौत भी हो जाती है। खतरा है, गांव वाले छोटे छोटे बच्चे के ऊपर में असर पड़ रहा है। एनटीपीसी तिलाईपाली के कोयले खदान में आग लगी है और उसी की तस्वीर दिखाने आया हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आया हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले तस्वीर है वो दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आग कोयले में धधक रही है। और ये एनटीपीसी तिलाईपाली का कोयला खदान है और आग की तस्वीर देख लीजिए। जहाँ भी देख रहे हैं केवल धुआं ही धुआं उठ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ आग लगी है और लाखों टन जो कोयला है वो जलकर राख हो रहा है। पहले यहाँ जंगल था, जंगल के बाद यहाँ ओपन कास्ट कोयला खदान है वो तैयार किया गया। एनटीपीसी कंपनी को ये जमीन अलॉट हुई और एनटीपीसी ने यहाँ अपना कोयला खदान तैयार किया और यहाँ से रेल मार्ग के माध्यम से जो कोयला है वो एनटीपीसी ला रहा है, जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ जाती है। लेकिन आग लगी है और पिछले कई दिनों से आग लगी है। यहीं की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार देख लीजिए सामने की भी तस्वीर। जहाँ जहाँ आप लोगों को कोयले का ढेर दिख पाएगा और वहाँ है कोयला जल रहा है और कई दिनों से कोयला जल रहा है। जहाँ मैं भी अभी खड़ा हूँ यहाँ भी आग की जो लपेटे हैं वो महसूस कर पा रहा हूँ। जो खदान है इसके आसपास 8 गांव है, 8 गांव के लोग इस एनटीपीसी कोयला खदान से प्रभावित हैं। तिलाईपाली हो या बिछी नारा हो, ऐसे कई सारे गांव हैं। उन गांवों तक जो कोयले से निकलने वाली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो पहुँच रही है और गैस काफ़ी खतरनाक होता है। लोग कई बार इस गैस के प्रभाव से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो तस्वीर देख लीजिए किस प्रकार से एनटीपीसी कोयला खदान के जो कोयला है उसमें आग लगी। इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाने आया हूँ। साथ ही यहाँ के लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। वे कितने दिनों से कोयले में आग लगी और कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? ये लगभग हो गया ना 1 महीना से यहाँ आग लगा हुआ है। अभी तक एनटीपीसी इस आग में काबू नहीं पाया है। भरे बरसात में 12 दिन से लगातार बारिश हो रहा है तो भी ये आग मैंने बुझने का नाम नहीं ले रहा है और एनटीपीसी के अधिकारी मौन है। कल विस्तार न्यूज ने खबर दिखाया था, उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ था? क्या अधिकारी पहुंचे थे, जानकारी मिली है? हाँ, यहाँ HR वाले अधिकारी लोग आए थे यहाँ और फिर आग को मैंने बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी मैंने आग पर काबू नहीं पाया गया है। कितना नुकसान हो रहा है गांव में? किस प्रकार से लोग क्या घुटन महसूस कर रहे हैं? गांव में भी बहुत लोग क्या है, जो गैस निकल रहा है कोयले के धुआं में, उसमें बहुत लोग मैंने बीमार होने का वो है। खतरा है, गांव वाले छोटे छोटे बच्चे के ऊपर में असर पड़ रहा है। और यहाँ से 100 मीटर दूर में हमारे तिलाईपाली गांव है, जहाँ गांव वाले भी पूरा आक्रोशित हैं और परेशान हैं। आग नहीं बुझ पा रहा है, क्या कुछ रणनीति आप लोग, आंदोलन या आक्रोश है गांव वाले? आने वाले समय में अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो आने वाले समय में एनटीपीसी वाले बड़े आंदोलन का झेलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो गांव वाले कह रहे हैं कि अगर आग नहीं बुझा पाती एनटीपीसी तो गांव वाले जिस प्रकार से परेशान है, आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। गांव के भीतर की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ की तस्वीर दिख लीजिए। ये तस्वीर है वो दिख पा रहा है कि किस प्रकार से आग लगी है। इसी प्रकार से ठीक अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर से भी धुआं निकल रहा है। ऊपर जा नहीं सकते तो ऊपर की तस्वीर देख लीजिए, वहाँ से धुआं निकल रहा है और वहाँ भी इसी प्रकार से आग लगा। अजीत भी एक और बता दीजिए, कितना कोयला और कितने कोयले में आग लगी है? लगभग अभी एनटीपीसी के जो स्टॉक यार्ड है यहाँ 15 लाख टन कोयला पड़ा हुआ है, जिसमें एनटीपीसी माने उठाने का नाम भी नहीं ले रहा है। कोयला में कीमत क्या होगा 15 लाख टन कोयला का? 15 लाख टन कोयला का लगभग अरबों खरबों रुपया होगा, जिसका एनटीपीसी का लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और अधिकारी मौन है। क्यों आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण यह है कि कोयला नहीं उठने के कारण में यहाँ आग लग रहा है। देखिए, तो कोयले का उठाव नहीं होने की बात आ रही है और इससे कारण जो है करोड़ों रुपए का कोयला है वो आग लग रहा है। यहाँ कोयला खदान में आग लगी है, कितना नुकसान हो रहा है, ग्रामीण कितना प्रभावित हो रहा है, इससे बताएंगे? देखिए सर, मतलब ये पूरा प्रभावित इलाका है, पूरा एरिया है। अभी मतलब गांव भी बसा हुआ है। अभी तक मतलब कोयला जहां भी यहाँ पूरा आग लगा है और कई बार हम लोग ग्रामवासी द्वारा कहा के एनटीपीसी को पूरा परेशान हो गए हैं, फिर भी उठाने के लिए बहुत देरी हो रहा है। देखिए, ये बात जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोयला में आग लगी हुई है। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग या स्वतः दहन कहते हैं, जो कि कोयला अगर कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कुछ इस तरह की हीटिंग होती है, ये हीटिंग कहलाती है। और इसको जो है, ये बरसात के गिरने पर उसकी जो भाप निकलती है, उस भाप के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आग क्या या इस तरह का
हो रहा है। तो वैसे इसको आग हम नहीं कहते, ये स्वतः दहन कहलाता है, जो कि भाप के चलते हमें ऐसा महसूस होता है कि ये आग लगी हुई। तो व्यवस्था में सबसे पहले ये है कि हमारे जो फायर फाइटिंग के लिए एक पूरा सिस्टम है, वो फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम है जिससे नोजल से हम आग बुझाते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैंकर रहते हैं, वो टैंकर में जैसे 10,000 लीटर 20-20 हज़ार लीटर के हमारे टैंकर हैं, उनमें पंप फिट है जो कि हाई प्रेशर में जेट से उधर बुझाया जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में ये होता है कि कोयला इतने समय से ज़्यादा समय तक यदि इकट्ठा हुआ है तो उसमें इस स्वतंत्र दहन की प्रक्रिया चालू हो सकती है। उसके पहले ही हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ कोयला काफी इकट्ठा हो गया, तो किसी एक जगह लोकलाइज्ड कहीं कहीं पे ऐसी स्थितियां आती है जिसको हम लोग पूर्णतः उसको स्टॉक में, हमारा अलग अलग स्टॉक है हमारे, एक तरह से कहें तो 10 करीब स्टॉक है हमारे, वो अलग अलग है। और तो उसमें हम किसी एक स्टॉक में ज्यादा कोयला इकट्ठा भी नहीं करते, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास हम इकट्ठा करते हैं एक स्टॉक में। तो इसकी तस्वीर है वो दिखाने आया था, देख लीजिए एक बार और तस्वीर की किस प्रकार से एनटीपीसी के कोयला खदान में आग लगी है, इसी की तस्वीर दिखाने आया था। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं और कब एनटीपीसी के कोयले में आग लगी है वो बुझ पाती है और ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार।